पहले यह देख लीजिए कि एएसआई को सर्वे के दौरान किस तरह से बड़ी संख्या के में ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के प्रमाण मिले। अगर मुख्य मूर्तियों की बात करूं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस पूरे सर्वे के दौरान एएसआई को 8 शिवलिंग मिले, 8 शिवलिंग। इसके अलावा 2 नंदी जी भी मिले हैं। शिवलिंग के 6 योनि पट्ट मिले हैं। कृष्ण और विष्णु की 5 प्रतिमाएं मिली हैं। हनुमान जी की 4 प्रतिमाएं मिली हैं। भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। और यह सब कहां मिला है? जिसे आज की डेट में आप ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, उसके परिसर में मिल रहा है बॉस। गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, 8 शिवलिंग, नंदी मिल रहे हैं। कौन सा ऐसा मस्जिद होता है बॉस जहां पर इतने सनातन के प्रतीक मिलते हैं? सबसे पहले आप देख लीजिए वो 8 शिवलिंग जो ज्ञानवापी के अंदर एएसआई को मिले। ज्ञानवापी के अंदर जो शिवलिंग मिले हैं उसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहा हूं, और उसमें हमने लिखा हुआ है शिवलिंग नंबर 1, शिवलिंग नंबर 2, शिवलिंग नंबर 3। ये अलग अलग साइज के हैं, कोई पत्थर से बना है, कोई शीशे तक से बना हुआ है। ऐसे 8 शिवलिंग एएसआई को मिले हैं। 8 शिवलिंग, 1-2 भी नहीं बॉस, 8 शिवलिंग मिल रहे हैं। और वो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 छठा शिवलिंग आप देख रहे हैं जो एएसआई को मिला है। ये देखिए 7वां शिवलिंग जो एएसआई की टीम को मिला, आपकी स्क्रीन पर है। और ये 8वां शिवलिंग, और ये सारे हैं क्लियर शिवलिंग। आप देखते चलिए। अब जो ओवैसी हैं और दूसरे लोग हैं वो क्यों बार बार ये कहते थे कि नहीं ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, क्यों बार बार ऐसे लोग जो है वो वर्शिप एक्ट गिराते हैं, याद दिलाते हैं? आपको याद, अब समझ में आ रहा है? वो सब अंदर ही अंदर इसका मतलब जानते हैं कि ये चीजें वहां मिलेंगी, और मिल गई। 8 शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में, जिसे आज की डेट में आप मस्जिद कहते हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस सर्वे के दौरान नंदी जी की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। ये देखिए आपके सामने नंदी जी की 2 प्रतिमाएं रख रहे हैं। ये वही नंदी जी की तस्वीर है जो ज्ञानवापी के अंदर से मिले हैं। ये देखिए, और ये एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। हम अपनी मर्जी से फोटो देख के नहीं कह दे रहे कि ये नंदी जी हैं। ये एएसआई अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि ये नंदी जी हैं। और आप देखिए, आपको दिख रहे हैं नंदी जी। शीशे का बना शिवलिंग दिख रहा है। ये देखिए, ये शीशे का बना हुआ है जो ज्ञानवापी के मौजूदा मस्जिद के तहखाने में S2 के पश्चिमी हिस्से में मिला है। तहखाना नंबर जो S2 है उसके पश्चिमी हिस्से में यह कांच का शिवलिंग मिला। शिवलिंग की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर है। शिवलिंग हालांकि थोड़ा सा टूटा हुआ है। कांच का शिवलिंग जो आपको ज्ञानवापी परिसर में मिला है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। ज्ञानवापी में जो अभी मस्जिद है उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से से पत्थर का बना शिवलिंग का हिस्सा मिला। ये देखिए, ये आपको एक एक डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का कहना है फर्जी रिपोर्ट है। अभी विष्णु जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपको एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन यह शिवलिंग भी वही मिला। इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शिवलिंग का बेस हालांकि गायब है। मार्बल के शिवलिंग मिले। इतना ही नहीं, आगे और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह भी जान लीजिए कि जो भी प्रतिमाएं मिली एएसआई के मुताबिक उनमें ज्यादातर 6ठी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच की हैं, यानी मध्यकालीन भारत की। कुछ प्रतिमाएं 13वीं शताब्दी के शुरुआत की भी है। जबकि ज्ञानवापी मस्जिद जो बनी वो 1669 में बनी थी, यानी 17वीं शताब्दी में मस्जिद बनाई। 17वीं शताब्दी में मस्जिद बन रही है। 13वीं शताब्दी के सनातन के प्रतीक मिल रहे हैं, यानी ज्ञानवापी में मिले हिंदू के प्रतीक, हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीक मस्जिद बनने से कई सदियों पहले के। यही बात एएसआई भी मान रहा है कि मस्जिद से पहले वहां भव्य मंदिर था। और यह लाइन उसने अपनी रिपोर्ट में लिखी है एएसआई ने कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वहां पर, यानी कि मस्जिद, उसके पहले उस जगह पर भव्य मंदिर मौजूद था। आपको एएसआई सर्वे के दौरान ली गई ज्ञानवापी की वो नई तस्वीरें दिखाता हूं जो आपने अभी तक नहीं देखी हो। एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पर समय लिखा हुआ है।
इस पत्थर पर जो समय लिखा है वो समय हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखा है, वो समय विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से लिखा गया है। इस पत्थर पर लिखा है विक्रम संवत वर्ष 1669 पौष महीने का 5वां दिन, जो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक यह तारीख होती है शुक्रवार का दिन 1 जनवरी 1613। इतिहास की किताबों के मुताबिक भगवान विश्वेश्वर का मंदिर औरंगजेब ने साल 1669 में तोड़ा। यानी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस पर बकायदा डेट लिखी हुई है और वो डेट है 1613 की, 1 जनवरी 1613 की। और मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाने का जो जिक्र है वो 1669 का है। एएसआई को यह पूरा पत्थर नहीं मिला है, बाकी हिस्से टूटे हैं, इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि आखिर इस पत्थर पर समय लिखा क्यों गया था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह पत्थर तहखाने के पूर्वी भाग में मिला है और यह सब कुछ एक खंबे पर लिखा है जो कि घंटियों से चारों तरफ से सजा हुआ है। यह खंबा पुराने मंदिर का है जिसका प्रयोग मस्जिद बनाने में किया गया। एएसआई की रिपोर्ट के पेज नंबर 82 पर एक पत्थर की तस्वीर है जिस पर साफ साफ संस्कृत में शब्द लिखे हुए हैं, जैसे श्रीमच्छा शब्द लिखा हुआ है। देखिए ऊपर लिखा है ना श्रीमच्छा। इसके अलावा नड़ाए पारोप लिखा है, जाति भी धर्मज्ञ लिखा है। अब मुझे यह बताइए कौन सी मस्जिद होती है बॉस जहां पर पत्थरों पर जो है वो संस्कृत में लिखा होता है? जाति धर्म श्री जैसे शब्द संस्कृत में किस मस्जिद में लिखे हुए देखे हैं आपने बॉस? एएसआई ने यह भी बताया कि यह पत्थर भी सन 1600 से 1700 के बीच का है। एएसआई के सर्वे की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में पत्थर पर काशी लिखा हुआ है, ये देखिए। काशी यानी आज के डेट में जिसे हम काशी या वाराणसी कहते हैं। यह पत्थर भी सन 1600 से सन 1700 के बीच का है। तस्वीरें देखते जाइए आप, एक एक तस्वीर, एक एक सबूत जो वहां ज्ञानवापी परिसर में मिला है वो आपके सामने रखता जा रहा हूं। एएसआई की रिपोर्ट के पेज नंबर 78 पर एक पत्थर पर राम और नारायण भी लिखा है। यह देखिए, पत्थर पर जो लिखा है उसके बारे में एएसआई ने बताया कि यह सन 1500 से लेकर सन 1700 के बीच का है। एएसआई को सर्वे में ज्ञानवापी परिसर के अंदर पुराने मंदिर का गेट भी मिला जिन्हें पत्थर से बंद किया गया। जरा इस तस्वीर को यहां पर डालिए, मैं आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर को आप देखिए, जरा जूम करके दिखाइए इस तस्वीर को। यह तस्वीर हालांकि आपने कई बार देखी होगी। यह पश्चिमी दीवार है, ठीक है, और यहां देखिए वेस्टर्न चैम्बर एंट्रेंस, यह लिखा हुआ है एएसआई की रिपोर्ट में। अब इसको गौर से देखिए, यह आपको हिस्सा जो है यह दिख रहा है, लेकिन यह हिस्सा गौर से देखिए, यह है दरवाजा और इसके बीच में आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि ये ब्लॉक्स लगा लगा के इस दरवाजे को बंद किया गया है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे मस्जिद है। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सपाट हिस्सा है और यही एएसआई जो है वो लिख रहा है कि यहां पर वेस्टर्न वॉल में क्लियरेंस के बाद ये तस्वीर दिखती है कि यहां पर दरवाजा बंद है। यानी अगर जो एएसआई लिख रहा है अपनी रिपोर्ट में कि वहां पर भव्य मंदिर था मौजूदा स्ट्रक्चर के पहले, उस भव्य मंदिर का यह गेट है, भव्य मंदिर का गेट जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह साफ नजर आता है। और वो दीवार छोड़ दी गई लेकिन उस दरवाजे को बंद कर दिया गया और उसके पीछे मस्जिद का निर्माण हुआ है, ऐसा दिखता है। अगर मैं आपको इसी तरह से एक और तस्वीर दिखाऊं, जरा इसकी अगली तस्वीर डालिए, ये और जूम करके आप देखिए। यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो हिस्सा है यहां पर ये दरवाजा जैसा हिस्सा है और इसको पत्थरों से बंद किया गया है। किसी को भी देखकर समझ में आएगा और अब तो एएसआई भी मान रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको दो दरवाजे नजर आएंगे जो मैं आपको दिखाता हूं। रुकिए एक मिनट, ये देखिए। अब इसमें आपको यहां पर जो है ये दरवाजा नजर आ रहा है जो कि ब्लॉक किया गया है पत्थर से, और यहां पर भी एक दरवाजा है। तो जैसे आप मंदिर में जो मुख्य द्वार होता है, कई बार आप इधर से गए और उसके जस्ट पहले यहां पर एक दरवाजा, दो दरवाजे मंदिर के साफ दिखते हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन सनातनी और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ दिखता है और वहां पर वो दरवाजे बंद हैं, ऐसा नजर आता है।
और इसकी कलर्ड फोटो भी आपको दिखाता हूं। इसी तस्वीर को अब आप रंगीन तरीके से देखिए। ये देखिए, अब आपको इसमें वो तो एएसआई की रिपोर्ट का हिस्सा आपको दिखा रहा था, अब इसमें आप देखिए वो बीच वाला हिस्सा, किस तरह से ऐसा लग रहा है कि दरवाजे को बंद किया गया है। तो एक एक चीज, एक एक बात जो आपको बता रहा हूं, ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि वहां मंदिर था, और अब तो एएसआई भी कह रहा है अपनी रिपोर्ट में। फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं 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 बॉस, इस देश में वर्शिप एक्ट है। अभी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा।